Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drugs and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने है जो कि चैप्टर नंबर 2 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के काफी सारी चीजें हैं जो कि डिस्कस कर ली हैं, लाइक डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल्स के बारे में बात कर ली, सेल ऑफ ड्रग के बारे में बात कर ली, लेबलिंग एंड पैकेजिंग को बात कर ली। आज अपन बात कर रहे हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब ये है क्या, ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो ऑब्वियस है, जो आपका डीएनसी एक्ट है यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके काफी सारे शेड्यूल्स तो आपने बता दिए, सब रेगुलेशंस बता दी, बट इसे चलाने वाला, इसे कंट्रोल करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। जो आप ऑफेंस एंड पेनल्टीज दे रहे हो वो एक ऑफिसर दे रहा है, बट ये चीजें कहीं ना कहीं तो मान्य होगी, कोई ना कोई तो इसे रूल आउट करेगा। वो लोग कौन है, ये कमेटी कैसे बनी, कौन कौन इस चीज को चलाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं, उन लोगों के बारे में है जो अपन डिस्कस करते हैं। The central government constituted the board so as to advise the central government and the state government on technical matters arising out the administration of this act and carry out the other functions assigned to it by the act। यानी कि बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने है जो कि इस बोर्ड को है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया है, बनाया है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जो भी टेक्निकल मैटर्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, उन्हें वो सॉल्व कर सके अपने बिहाफ पे, और वो रिपोर्ट है जो कि आगे सबमिट की जा सके। इसमें बात करते हैं तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि डीटीएबी के अंदर बेसिकली 3 मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर। अब इनमें कौन कौन होते हैं, किन किन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है, किस बिहाफ पे किया जाता है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द बोर्ड शैल कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली फर्स्ट इज एक्स ऑफिसर मेंबर। अब एक्स ऑफिसर मेंबर्स वो हैं जो कि एक पर्टिकुलर पोस्ट पर हैं, और वो पोस्ट काफी ज्यादा है जो कि मतलब डिमांडिव है, या वो उस पोस्ट के आधार पे है जो कि उन लोगों को चुना जाता है, यानी कि जो भी उस पोस्ट पर होगा वो इस एक्स ऑफिसर मेंबर के अंदर इंक्लूड होगा। जैसे अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस वो शैल बी द चेयरमैन, यानी कि जो भी चेयरमैन है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का, वो डीटीएबी का एक्स ऑफिसर मेंबर होगा। अपन अलग से उसके लिए चुनाव नहीं कर सकते, जो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर रखा है उसे अपन डीटीएबी का एक्स ऑफिसर मेंबर मानेंगे। देन द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो भी है, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कैलकटा, कैलकटा के अंदर जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसके जो डायरेक्टर है वो भी एक्स ऑफिसर मेंबर होंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी ये टेक्निकल मैटर्स है उनको हैंडल करेंगे। द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, द डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इटाजनगर, द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। यानी कि ये सारे के सारे जो 8 लोग हैं ये एक्स ऑफिसर मेंबर्स होंगे, यानी कि इस पोस्ट पे जो भी होगा उसे उस टाइम पे एक्स ऑफिसर मेंबर है जो कि कंसीडर किया जाएगा। फिर है नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि जो लोग चुने गए हैं या जो लोग नामित हैं उसके बारे में बात करें तो वो कौन कौन होंगे। तो वो बेसिकली 2 persons टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2 लोगों को है जो चूज करती है जो कि ड्रग कंट्रोलर हैं स्टेट्स के अंदर। 1 person नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक पर्सन है जो कि इंडस्ट्री का होगा। 2 person होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 2 हैं जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे। अगर आप गौर से देखें तो हर तरीके से उन लोगों को ही चुना जाता है जिन्हें इस फील्ड की पूरी नॉलेज है, यानी कि एक है जो कि ड्रग इंचार्ज है, एक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेशन रखता है, एक है जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट है, एक है जो टीचर है या बहुत ही हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हेड्स हैं, यानी कि उन्हें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का पूरा नॉलेज है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो उनके आधार पे ऑफेंस एंड पेनल्टीज भी किनको दी जानी चाहिए, क्या मॉडिफिकेशंस किए जाने चाहिए, ये भी है जो कि निश्चित होता है। इलेक्टेड मेंबर्स की अगर बात करें, 1 person टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग टीचर्स इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी ऑन द स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज एफिलिएटेड देयरटू। यानी कि एक पर्सन है जो कि एग्जीक्यूटिव कमिटी है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट करती है, जो एक टीचर होता है चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो,
one person to be elected by Executive Committee of Medical Council of India from among teachers in medical or therapeutics on the staff of an Indian university or a college affiliation thereto। यानी कि एक पर्सन तो जो अपने फार्मेसी का टीचर होगा वो अपन है जो कि चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरा है जो कि मेडिकल यानी कि कोई डॉक्टर होगा जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव है वो है जो सेलेक्ट करेगा। वन फार्माकोलॉजिस्ट to be elected by the governing body of an Indian Council of Medical Research, one person to be elected by the Central Council of the Indian Medical Association, and one person to be elected by the Council of Indian Pharmaceutical Association। यानी कि बेसिकली एक फार्माकोलॉजिस्ट, एक आपका पर्सन रहेगा जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो कि इलेक्ट करेगी, और एक करेगी इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इनके आधार पे भी एक एक पर्सन है जो कि इलेक्ट किया जाएगा, या ये कह दो कि इनकी जो गवर्निंग बॉडी है उसका जो हेड है उसे भी इलेक्ट किया जा रहा है। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो भी नॉमिनेशन है ये 3 साल तक हैं। 3 साल के बाद वापस यहाँ पे एक तरीके से वोटिंग होती है और वापस है जो कि री इलेक्शन भी किए जा सकते हैं। सेम पर्सन सेम पोजिशन के लिए वापस फाइट भी कर सकता है। The nominated and elected members of this board shall hold office for 3 years but shall be eligible for re-nomination and re-election। यानी कि जो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो 3 साल तक अपनी पोजीशन को संभाल सकते हैं, उसके बाद वापस री इलेक्शन होते हैं, वो वापस उसमें खड़े भी हो सकते हैं। वाइल एक्स ऑफिसर मेंबर्स की बात करें तो जब तक वो पोस्ट है, जब तक वहां पे वो बंदा रिटायर नहीं हो जाता या उस पोस्ट पे कोई दूसरा बंदा नहीं आ जाता, तब तक वो पर्सन ही एक्स ऑफिसर मेंबर रहता है। The central government shall appoint person to be secretary of the board and other staff if necessary, provide that the person nominated or elected shall hold office for so long as he holds the appointment of the office by virtue of which he was nominated or elected to the board। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एक सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर सकती है ये सारा का सारा अदर वर्क होल्ड करने के लिए। द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट सब कमिटीज, साथ ही साथ ये जो बोर्ड है सब कमिटीज भी बना सकती है, वहां पे भी कुछ लोगों को काम करने के लिए रख सकती है। एंड मे अपॉइंट टू सच सब कमिटीज फॉर सच पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड इट मे डिसाइड और टेम्पररी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर पर्सन वो आर नॉट मेंबर ऑफ द बोर्ड। यानी कि बेसिकली जो कमेटी है वो सेक्रेटरी भी रख सकती है, सब कमिटीज भी बना सकती है। सब कमेटी के अंदर भी जो पर्सन को नॉमिनेट कर रही है उनका भी जो ड्यूरेशन है वर्किंग का वो 3 year ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर उन्हें वापस एक तरीके से री इलेक्ट कर सकती है। तो ये था स्टूडेंट सारा का सारा DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के मेंबर रहेंगे, एक रहेंगे एक्स ऑफिसो, एक रहेंगे नॉमिनेटेड और एक रहेंगे इलेक्टेड। एक्स ऑफिसो में सारे के सारे वो मेंबर्स हैं जो कि एक बड़ी बड़ी पोजीशन के अंदर एस्टैब्लिश हैं, वो सारे अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के हेड। नॉमिनेटेड मेंबर जिनको अपन नॉमिनेट कर रहे हैं और इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट जगह से अपन इलेक्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग मिलके हैं जो कि इस एडवाइजरी बोर्ड को बनाते हैं और सीधा का सीधा जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.